जैसा कि आप लोग को टॉपिक से तो क्लियर हो गया होगा कि मैं यहाँ पे किस के रिगार्डिंग बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जैसी बात आती है कि आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, तो बुक्स एक सबसे बड़ी बात होती है कि कौन सी बुक फॉलो करें, कहाँ से स्टार्ट करें। क्योंकि मैंने भी ये फेस किया है, तो मुझे लगा कि जहाँ एक टाइम था कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो बहुत कुछ सर्च किया एंड ऑल, बहुत सारी बुक्स देखे मैंने, तो फाइनली ये सारी बुक्स मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आप लोग के साथ एक छोटी सी वीडियो बनाकर शेयर कर दूँ। तो मैं जेन्युइनली यहाँ पे गाइड करूँगी कि कौन सी बुक बहुत अच्छी है। एक ये ओपी त्रिपाठी की बुक आती है, जो बेसिकली यूपी जुडिशरी के लिए, क्योंकि यूपी जुडिशरी में जो जो एक्ट हैं, मतलब जो उसमें आते हैं वही इसमें है। बट ऐसा नहीं कि केवल यूपी के ही क्वेश्चंस हैं, उसमें सारे ही क्वेश्चंस इसमें कवर हैं, जो भी इसमें सब्जेक्ट्स हैं। तो आप वो सब्जेक्ट्स देख लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इसमें है जूरिस्प्रूडेंस, आईओ इंटरनेशनल लॉ, प्लस इसमें आप देख सकते हैं कॉन्स्टी, टीपीए, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात, मतलब अच्छी बात है इसकी, कि इसमें बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे ही आप कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें इतने अच्छे से दे रखा है कि बिल्कुल इनिशियल, मतलब बिल्कुल एक छोटा से छोटा जो क्वेश्चंस बन सकता है वो दे रखे हैं। और ऐसा नहीं कि केवल इसमें जुडिशरी के क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें यूपीएससी के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिससे आपको एक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस की वैरायटी मिल जाएंगी। बहुत कॉन्स्टी जो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, इतने अच्छे से इसमें एमसीक्यू कॉन्स्टी से रिगार्डिंग आपको मिल जाएंगी। और यूपीएससी लेवल की मिल जाती हैं, तो आपको एक कॉन्स्टी में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आईओ के भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, कितने अच्छे से दे रखा है जो यूपी जुडिशरी में है। और बाकी स्टेट के भी, ऐसा नहीं है कि इसमें यूपी के ही हैं, सारे स्टेट के क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। मैं आपको कॉन्स्टी का एक बार ओवरव्यू दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं कि एकदम छोटे से छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और मैं एक और बात आपको यहाँ पे एडिशनल बताना चाहूँगी कि जब भी बात आती है कि एमसीक्यू सॉल्व कैसे की जाए, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, मुझे लगा कि वाह, मुझे तो मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब मैं स्टार्ट करती हूँ एमसीक्यू सॉल्व करना। तो मैंने बहुत गलतियाँ की, आप देख सकते हैं कि मैंने सर्कल भी किया है। सर्कल इसलिए किया है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये सारे एरिया पे भी मुझे फोकस करने होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पे, इनके सीक्वेंस पे भी आ जाते हैं प्रीएम्बल के। तो आप देख सकते हैं कि एमपी में भी आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे क्वेश्चंस दिया हुआ है कि आपको जो जिस पे ध्यान देनी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें, तो उससे पहले एक बार उसके एमसीक्यू देख लें, जो इसमें दिया हुआ है टॉपिक वाइज टॉपिक। तो एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, इस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं जिस पे मुझे ध्यान देना होता है। जैसे कि मैं आपको एक सीआरपीसी का एग्जांपल देती हूँ। सीआरपीसी में क्या है कि आपको कभी कभी ज्यूरिडिक्शन पूछ ली जाती है कि कौन से मजिस्ट्रेट कौन से ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि मेंटेनेंस में कौन से मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं 125 में। तो आपको पता होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो वो आप जब पढ़ेंगे तो आप हाईलाइट करेंगे, एक अपना एक सेपरेट एक पेज बना सकते हैं जिसमें आप सारे चीज़ों का नोट डाउन कर सकते हैं कि इंक्विस्ट रिपोर्ट की कॉग्निजेंस कौन लेता है, मेंटेनेंस की कौन लेता है, 144 में कौन से मजिस्ट्रेट लेते हैं कॉग्निजेंस। तो ऐसे क्या होगा कि आपको ना एक ओवरव्यू, पहले ही आप एमसीक्यू देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस आते कौन से एरिया पे हैं और कौन सी चीज़ों पे मुझे ज़्यादा फोकस करनी है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस क्या होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि आपको इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट डेट बता दीजिए। सीआरपीसी में भी कभी इनेक्टमेंट डेट तो कभी इन्फोर्समेंट डेट। तो ये छोटी छोटी क्वेश्चंस, तो मैं आपको बोलूँगी कि ये जो इसमें जो टॉपिक, मतलब जो जो सब्जेक्ट्स इसमें है, उसके लिए ये एमसीक्यू बेस्ट है, एमसीक्यू के लिए ये बुक बेस्ट है ओपी त्रिपाठी की। फिर बात आती है बाकी के माइनर एक्ट के लिए मैं कौन सी बुक को फॉलो करूं। तो आप बोलेंगे कि सिंगल, सभी सिंगल की ले लेते हैं, सिंगल की सारे वॉल्यूम्स ले लेते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। बट मैं वॉल्यूम 3 ही बस बोलूँगी, क्योंकि सारे उसमें कवर हो जाते हैं जो ओपी त्रिपाठी में। तो इसमें बाकी के आपके एक्ट इसमें आ जाएंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट इसमें भी है बट इसमें भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे एक्ट आपके कवर हो जाएंगे। फिर मेंस के क्वेश्चंस की बात आती है कि मेंस के क्वेश्चंस मैं कहाँ से ले लूँ, सारे स्टेट की। तो ये सारे स्टेट के इसमें मेंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं,
बिल्कुल अच्छे से। इसमें भी वैसे ही स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज से आपको सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बुक बहुत अच्छी है। तो एक यहाँ से कवर हो गया आपका। फिर बात आती है नोट मेकिंग की। मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागिए कि ये बुक ले लूँ, ये इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लूँ। ए.के. जैन बहुत अच्छी बुक है। ए.के. जैन से आपको एक प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको केसेस पढ़ने की हैबिट हो जाएगी। और मैंने तो ड्यू की बुक्स को फॉलो किया था, मतलब ड्यू इन द सेंस कि मेरे को अशोक जैन का पता था कि ड्यू में अशोक जैन से पढ़ा था, धुक्की बोलते हैं। तो मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स की सेपरेट बुक थी। बट अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सारे बुक्स अगर सेपरेट ले सकते हैं, लेने की नीड तो नहीं है। अगर लेना भी चाहें तो आप ले सकते हैं। बट ये कंपाइलेशन आती है, उसकी वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। बट मैंने वॉल्यूम 1 नहीं ली, मैंने वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 2 ली, क्योंकि मेरे पास सारी बुक्स ऑलरेडी हैं। CP से, CRP से, एविडेंस लॉ की भी हैं। बट वो सेपरेट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी उतना ही कंटेंट दिया हुआ है जो सेपरेट बुक में भी दिया हुआ है। और इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जुडिशरी को देखकर इसको बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि आपको एक नोट मेकिंग पता चल जाएंगी। कुछ भी सब्जेक्ट्स इसमें स्टार्ट करने से पहले, इसमें कोई भी सब्जेक्ट इसमें स्टार्ट करने से पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उस सब्जेक्ट के बारे में, कि बेसिकली वो सब्जेक्ट वो टॉपिक है क्या। कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि आप यहाँ पे CRPC का मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो आप देखिए कि बहुत अच्छे से समझा दिया है। फिर उसका MCQ भी है, साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस भी मेंस के इसमें दिए हुए हैं कि कौन से स्टेट में कौन से मेंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको नोट्स बनाने की भी आइडिया मिल जाएगी, और प्लस आप यहाँ से क्वेश्चंस भी हैं बहुत ज़्यादा। इसके क्वेश्चंस MCQ के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसकी तीनों वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम 2 में ये, और वॉल्यूम 3, और बाकी की वॉल्यूम 1 में आपको मिल जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ और IPC। फिर सारे स्टेट की, अगर आपको सारे स्टेट के लिए चाहिए कि सारे स्टेट के प्री के क्वेश्चंस के लिए, तो सिंगल, नो डाउट आप सिंगल को फॉलो कीजिए सारे स्टेट के लिए। ये बुक जिसमें सारे स्टेट के आपको MCQ एक जगह पे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से देख लेंगे। सारे स्टेट के ही हैं प्री के, और सिंगल की एक इसमें यह है कि आपको कुछ कुछ थोड़े बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हैं सारे MCQ के, तो आप वहाँ से सॉल्व करके आप ये बुक ले सकते हैं। और अगर आपको और भी बुक्स की एज सच गाइडेंस चाहिए होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। बट इतना सफिशेंट है जुडिशरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टार्टिंग के लिए, कि आपको कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। और मेरे हिसाब से मेरे लिए बेस्ट बुक रही, और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो आपको भी होंगी। तो प्लीज़ आप इन बुक्स को देख लीजिएगा। OP त्रिपाठी, फिर OP त्रिपाठी के बाद आप सिंगल की ये 3rd वॉल्यूम, इसके बाद आप ये पूरा सिंगल का ये सारे स्टेट के जिसमें प्री के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्लस A.K. जैन की ये बुक। इसमें आपको नोट्स बनाने की बहुत अच्छी एक आइडिया मिल जाएगी कि नोट्स बनाते कैसे हैं। बहुत ही अच्छे से इसमें दिया हुआ है नोट्स बनाने का। जैसे कि मैं आपको एक कोई अच्छा सा टॉपिक ही दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस भी दे दिया है यूपी जुडिशरी का, और इससे पहले इसके अच्छे से समझा भी दिया है, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या और चीज़ें मुझे बतानी चाहिए, तो मैं बता दूंगी। और जो जो चीज़ें मेरे लिए वर्क ऑन की हैं मैं यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो के साथ शेयर करती रहूँगी। एंड थैंक यू वेरी मच।